हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तक हमने एनालिटिक फंक्शन के सभी बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया था। एनालिटिक फंक्शन को हम कैसे प्रूव करते हैं, किसी भी फंक्शन को हार्मोनिक कैसे दिखाते हैं, मिलनेस थॉम्सन मेथड क्या होती है, और कॉची रीमान इक्वेशन की जो स्पेशल कंडीशंस थी वो हमने प्रूफ करी है। उन सभी चीजों के बारे में आज तक हमने वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कह सकता है कि कोई एक फंक्शन गिवन होगा, वहां पर आपसे कह सकता है कि इसे एनालिटिक प्रूफ करो या फिर इसे हार्मोनिक प्रूफ करो, या फिर कोई क्वेश्चन देगा उसमें कह देगा कि एक एनालिटिक फंक्शन निकालो जिसमें आपको सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के उन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए अगली। ठीक है, शेयर भी करते रहिए हमारे वीडियो को, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आके मिलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी ऑफ विच द फंक्शन रियल पार्ट इज इतना। हमसे कह रहा है कि एक एनालिटिक फंक्शन फाइंड करो एफ जेड यू प्लस आई वी फॉर्म का, ऑफ विच एनालिटिक फंक्शन फाइंड करो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी फॉर्म का, जिसका जो रियल पार्ट है यू इक्वल टू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ये ठीक है। अब हमने पिछली वीडियो के लास्ट में पढ़ी थी मिलनेस थॉम्सन मेथड। मिलनेस थॉम्सन मेथड वो थी जिसमें हमें रियल पार्ट दिया जाता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, और इमेजिनरी पार्ट दिया जाता है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पर हमें बता रखा है कि रियल पार्ट ये है तो हमें इसका निकालना है। तो सीधी सी बात है, हम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने इस इक्वेशन को क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1, हमने इसको क्या डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको पता है भी, जब भी कोई दो फंक्शन होते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, जब दो फंक्शन का जब भी कोई किसी प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव क्या करते हैं, एक को नंबर को कांस्टेंट, यानी कि इस नंबर को कांस्टेंट रखा हमने, इसका डेरिवेटिव क्या है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ही रहेगा। ठीक है, प्लस इसको कांस्टेंट रखा एक्स को, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव किया, यानी कि देखो एक्स कॉस वाई, यानी कि एक्स का 1 हो जाएगा, कॉस वाई वैसे ही रहेगा, और वाई साइन वाई, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और डेल यू अपॉन डेल एक्स जेड कोमा 0। अब यहाँ पर जेड कोमा 0 यानी कि एक्स की जगह जेड रखेंगे और वाई की जगह 0 रखेंगे। क्यों? एक्स जो एक्स एक्सिस पे जो रियल पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जेड एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नहीं। तो वह यहाँ पर 0 होगा। तो ई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड कॉस 0 माइनस 0 साइन 0, यानी कि जितने भी एक्स थे वहां एक्स जेड रख दिया, और ये देखो ई की जेड, और वाई की जगह सब जगह 0 रख दिया, यानी कि देखो ये वाई की जगह 0, यानी कि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ई जेड हो जाएगा यहाँ पर ई जेड कॉस 0, यानी कि ई जेड हो जाएगा। और जेड कॉस 0 कितना, कॉस 0 1 होता है, तो जेड हो जाएगा माइनस 0, यानी कि ई जेड जेड, ई की पावर जेड इंटू जेड प्लस ई जेड। अब यहाँ पर से ई की पावर जेड कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा, जेड प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ गया हमारा, ई की पावर जेड जेड प्लस 1। अब जब हम इसी को, जो इक्वेशन नंबर 1 है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई, अभी तक हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, अब जब वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, फंक्शन हमारा ये है, जब हम उसको वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए ई की पावर एक्स माइनस साइन वाई, यानी कि देखो ये ई की पावर एक्स को हमने कांस्टेंट रखा, ई की पावर एक्स को हमने कांस्टेंट रखा, तो क्या अंदर से क्या होगा। ठीक है, तो अंदर क्या होगा, एक्स कॉस वाई में भी हमारा एक्स कॉस वाई में एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और कॉस वाई का कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई, और वाई साइन वाई, यानी कि ये भी वाई का फंक्शन है, ये भी वाई का फंक्शन है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ये सब ये आपको पता होगा, सिंपल डेरिवेटिव करना सभी को आता है, तो मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि डेरिवेटिव कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए तो जब हमारे पास डेरिवेटिव निकल आ गया तो ये इतना आया, जब मैंने इसके अंदर साइन को मल्टीप्लाई किया तो ये आया इसकी फॉर्म, ई की एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई हमारा फंक्शन आया। ठीक है, अब यानी कि डेल यू अपॉन डेल वाई जेड कोमा 0 ही निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स की जेड रख देंगे और वाई की जगह 0 रख देंगे, ई की पावर जेड माइनस जेड साइन 0, ये सभी चीजें रखी। और जब हमने इसको रखा ई की पावर जेड, ये कितना आ जाएगा, साइन 0 कितना था 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और साइन 0 0, यानी कि जब हम सबको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया लास्ट में, डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आया 0, और ऊपर से हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आ रहा था, देखो ई की पावर जेड और जेड प्लस 1। अब हमें मिलनेस थॉम्सन मेथड मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखो मिलनेस थॉम्सन मेथड फॉर रियल पार्ट क्या होती है, एफ जेड इक्वल टू इंडिकेशन ऑफ फाई 1 जेड कोमा 0, फाई 1 होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और आई फाई 2 जेड कोमा 0, फाई 2 होता है ये हमारा, और मैंने यहाँ पर भी लिखी है, देखो चीजें दिख रही होंगी आपको, फाई 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स जेड कोमा 0, फाई 2 होता है डेल यू अपॉन डेल वाई जेड कोमा 0। ठीक है, अब हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये आया
इंटीग्रेशन ऑफ इक्वाजेड जेड प्लस वन माइनस आई इंटू जीरो डी जेड प्लस सी। ठीक है, अब ये आई वाला पार्ट अगर कहीं पर क्वेश्चन में ये क्या कहा गया है कि आपको रियल पार्ट दे रखा है और नीचे से आपका रियल पार्ट पर आंसर नहीं आ रहा है, ये सारा देखो, अगर आपका इमेजिनरी कोई आंसर आ जाए तो हो सकता है आपका वो क्वेश्चन गलत हो, आपको एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जी मैंने कही अभी उसको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने कहा क्या कहते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया गया कि रियल पार्ट में सिर्फ आपको रियल पार्ट दिया गया, जैसे हमने लिखा है कि मिलियंस फंक्शन फॉर रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है क्या कहते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो इमेजिनरी वाले में नहीं आएगा, इमेजिनरी वाली एक्सिस नहीं आएगी। अभी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जो चीज मैं कह रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ये नहीं है कि रियल पार्ट दिया है तो आंसर में भी रियल पार्ट ही आएगा, उसके आंसर में हमारा इमेजिनरी पार्ट भी आ सकता है आंसर में, क्योंकि हमको उसको एफ जेड यू प्लस आई वी का फंक्शन निकालना है। ठीक है, समझिए सभी लोग। तो देखो ई की पावर जेड जेड प्लस वन का हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ई प्लस ई की पावर जेड डी जेड माइनस जीरो, ये जो होगा डी जेड होगा अंदर फंक्शन में। ठीक है, डी जेड फंक्शन होगा, ये डी जेड के इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये दोनों हो गए, तो इसके रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करेंगे। इसको क्या होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी जेड, ये होता है हमारा प्लस ई की पावर जेड डी जेड प्लस सी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर जेड, और देखो जेड ई की पावर जेड ए सी ले जाएगा, और जेड का डिफरेंशिएट कितना का 1, और ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड होता है, फिर दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो वो फिर से ई की पावर जेड हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जेड इक्वल टू जेड ई की पावर जेड प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ से जो हमको एनालिटिक फंक्शन निकालना था, जो हमें रियल पार्ट दिया गया तो वो चीज ये आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन satisfy Laplace equation if that is if fz equal to u plus iv is an analytic function और then u plus both satisfy Laplace equation। ये कह रहा है कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है एक एनालिटिक फंक्शन का लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो लाप्लास इक्वेशन होती है हमारी। ठीक है, दैट इज एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, अगर एफ जेड यू प्लस आई वी है इज एनालिटिक फंक्शन, एक एनालिटिक फंक्शन है ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई, जेड एक फंक्शन है जेड एक्स प्लस वाई वाई, देन हमको बताना है कि u और v दोनों सेटिस्फाई करेंगे लाप्लास इक्वेशन को, ये हमको बताना है, तो हम इसको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन सभी समझ गए होंगे, अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हम करते हैं। देखो सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, एफ जेड हमें पता है यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है जेड में, सो इट इज सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। ये मान के चलिए कि कभी कोई फंक्शन अगर हमें एनालिटिक दिया है तो वो सी आर इक्वेशन यानी कि कौची रीमान इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करा हुआ है, यानी कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी, यानी कि ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, ये हमको पता है। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गई है, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो, डेल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये वी के रिस्पेक्ट में लाप्लास इक्वेशन और यू के रिस्पेक्ट में लाप्लास इक्वेशन है, समझ गए सभी लोग। अब देखिए अब क्या करना है हमको, सबसे पहले प्रूफ करेंगे हम, क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है ना यू एक्स इक्वल टू वी वाई, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन 2 को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं हम इसको डिफरेंशिएट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आया, यू एक्स इक्वल टू वी वाई था, यू एक्स को हम डेल यू अपॉन डेल एक्स से लिखते हैं और वी वाई को डेल वी अपॉन डेल वाई। अब हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई को डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये अब कैसे हो गया समझ गए, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल स्क्वायर वी हो जाएगा, डेल यहाँ पर क्या होगा देखो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई होगा, तो डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर वी हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। वही सेम चीज हमको यहाँ पर भी करनी है, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने डिफरेंशिएटिंग इन रिस्पेक्ट टू वाई करना है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई इंटू इतना डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ये 4 है, ध्यान से देख लीजिएगा 4 है। अब क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, याली और याली इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इन दोनों में से जब हम u कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो हमारी जो हैंड से प्रूफ यानी कि जो लाप्लास इक्वेशन थी यू के टर्म में वो हमने प्रूफ कर दी, वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में भी लाप्लास इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तो वो यही चीज है।
अगर आप ये भी कह सकते हैं अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक है तो डेल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो उसको प्रूव करना पड़ेगा हमें। अगर कोई भी फंक्शन दिया तो आप उसका डेल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो निकाल देना और दिखा देना है क्या कहते हैं कि वो हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा फंक्शन है वो हार्मोनिक है। ठीक है, अब हमें डेल स्क्वायर यू के बारे में करना है। अब वही इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन 1 थे और इक्वेशन 2 थे, अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब उल्टा करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को समझ में आना चाहिए। तो देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई की है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई। अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग, वही चीज है। और सेम चीज इसको भी देखो, जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस हो गया, इस माइनस को हम इस साइड लेंगे, इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमारा डिफरेंशिएट आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। जब हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, तो देखो हमारा क्या चीज आता है। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अगर देखो मैंने इस साइन को माइनस साइन को इस साइड ले लिया, अगर माइनस साइन को इस साइड नहीं लोगे तो हमको इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इतना ही चीज करना पड़ेगा। पर मैंने साइन को इस साइड ला गया तो ताकि हमको इजी हो जाए, फटाफट से सिर्फ ऐड करें ये। ठीक है, अगर आप कहें कि ये साइड क्यों किया, अगर आपको इसी साइड रहने देना इसको, अगर आप माइनस को इसी साइड रहने देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 को माइनस माइनस कर देना, मतलब इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन को, तो आपका ये चीज आ जाएगा। अब जब मैंने इससे क्या ऐड किया है, माइनस को साइड बेचे, तो इन दोनों को ऐड करके कैंसिल आउट हो जाएगी, हो गए। और डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आया, यानी कि जब हम इसमें से v कॉमन लेंगे तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर v इक्वल टू 0, यानी कि ये होता है हमारा डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, यानी कि हैंस प्रूफ। यानी कि जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखो क्या रहेगा कि एफजेड यू प्लस आई बी एक एनालिटिक फंक्शन है, तो उसके जो फंक्शन है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो हमने दिखा दिया कि वो लाप्लास इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको समझ में आया हुआ दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये वीडियो लंबी होने वाली है तो बिल्कुल बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज इसमें जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तो मान के चलिए कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इफ यू इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई इतना है, यू एक फंक्शन है, यू इक्वल साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई टू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई, ये फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट सो दैट इट इज हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0 या फिर डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0। अगर हमें यू दिया तो डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0 दिखाएंगे, अगर वी दिया होता तो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0 दिखाते। समझ गए सभी लोग। डिटरमाइन द कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। जब हमें कोई फंक्शन दिया ही गया है तो हम उसका क्या निकालेंगे, हमें उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन निकालेंगे, यानी कि u। देखो इसमें ये हमें अब अभी तक जो हमने इससे पहले मिलने थॉमसन मेथड वाला क्वेश्चन किया था उसमें लिखा था कि रियल पार्ट दिया गया है तो इसका फंक्शन निकालो। अब देखो इसमें कहीं पर भी आई वाला पार्ट आ रहा है, देखो 4xy नहीं आ रहा है कहीं पर भी आई वाला पार्ट, यानी कि हमको रियल पार्ट दिया गया है। तो मिलने थॉमसन मेथड का रियल पार्ट वाला फॉर्मूला लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, तो ये हमारा जो u दिया है ना, हमको सबसे पहले निकालेंगे फाइवन एक्स कॉमा वाई, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होता है, देखो कॉस एक्स, ये जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई वाली टर्म में तो कांस्टेंट रहेगी, साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, और इसमें क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस है, यानी कि -2 साइन एक्स साइन एच वाई हाइपरबोलिक वाई, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाली टर्म ही गायब हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा 4y। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी, इक्वेशन 1 हो गई। फिर जब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो आप यहाँ पर लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, और यहाँ पर भी लिखा डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर भी लिखना अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कॉस एच वाई, और साइन एक्स का -2 cos एक्स वाई साइन एक्स, और 2x का डिफरेंशिएट होगा 2, और 4y का यहाँ पर टर्म गायब हो जाएगी क्योंकि y के रिस्पेक्ट y को जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये रोमन नंबर्स में, और ये मैथमेटिकल नंबर में, और ये रोमन नंबर्स में 1 वाला। ठीक है, या फिर आप इसको a भी कुछ भी ले सकते हैं। तो 5 जब हम 5 निकालेंगे, यानी कि अब हम जो फंक्शन दिया गया इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स ही रहेगा, और कॉस हाइपरबोलिक y क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई। वैसे कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन जब भी h वाला फंक्शन लगा देने का हाइपरबोलिक फंक्शन लगा देते तो सारे जो भी फंक्शनों का डेरिवेटिव होता है वो प्लस में आ जाता है, कॉस का साइन हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, यानी कि कॉस का कितना हो जाएगा साइन एच वाई प्लस 2 cos एक्स, तो वैसे रहेगा साइन का कॉस में हो जाएगा माइनस एक्स तो वाला टर्म गायब हो जाएगा, और वाई का हो जाएगा -2y प्लस 4x यहाँ पर बच जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। और ये जब इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स का साइन एक्स ही देगा, साइन एच वाई का कॉस एच वाई प्लस 2 cos एक्स, कॉस का साइन हो जाएगा -2, और ये वाली टर्म गायब हो जाएगी।
ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ दिखाना है कि जो ये फंक्शन क्या है, सबसे पहला जो पार्ट जो हमको पूछा गया हार्मोनिक फंक्शन, यानी कि इस वाली इक्वेशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे। अगर ये दोनों का इक्वल टू 0 आ गए तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, और हमारा यहाँ से पहला हमारा जो पार्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर हमने किया, यानी कि माइनस साइन एक्स को वाली टर्म हमने सारी यहाँ पर लिख दी ये, और वाली टर्म भी लिख दी, यानी कि ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये दोनों इक्वल टू करके कितना है 0। तो जब इनमें से हम u कॉमन लेंगे तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, यानी कि डेल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो हार्मोनिक प्रूफ हो गया। यहाँ से हमने कर दिया, सिंपल सी बात है, हार्मोनिक प्रूफ करना इतना कठिन है। अगर आपको कोई फंक्शन दिया है तो उसका पहले डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालो, डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डबल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों को ऐड कर दो। अगर वो 0 आ रहा है तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन हार्मोनिक है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। इसमें अगला पार्ट जब पूछा गया, देखो डिटरमाइन द कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, हमें जो यू दिया था उसमें हमको कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन निकालना है। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए देखो यहाँ पर मैंने कर रखा है। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल एक्स हमने ऊपर निकाला हुआ था और डेल यू अपॉन डेल वाई भी हमने ऊपर निकाला हुआ है इक्वेशन। ये देखो इस इक्वेशन में हमने थोड़ा सा ये फोकस नहीं हो रहा है, इसको फोकस करते हैं थोड़ा सा हम, हाँ तो ये फोकस हो गया है। देखिए तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमने निकाल रखा है इक्वेशन 1 में, और डेल यू अपॉन डेल वाई हमने निकाल रखा है इक्वेशन नंबर 2 में, न्यूमेरिकल नंबर्स में लिखा हुआ है। तो वही चीज हमने क्या करना है, जब भी हमें कोई मिलनेस थॉम्सन मेथड से निकालना होता है तो हमको क्या करना होता है, phi 1 और phi 2 निकालना होता है। उसके लिए phi 1 क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि x की वैल्यू z होती है और y की वैल्यू 0 होती है। तो cos z cos 0, यानी कि x की जगह z रखा, y की जगह 0 रखा, वही चीज हमने यहाँ पर करी, और ये आया cos z प्लस 2z। ठीक है, अब ये कैसे आया, क्योंकि आपको मैंने अभी बता दिया, हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स ऊपर निकाला हुआ है, दोबारा निकालने की हमें जरूरत नहीं है। तो हमने लिखा है फ्रॉम 1, तो हमने सीधे वैल्यू रख दी और इतना आया। फ्रॉम 2 डेल यू अपॉन डेल वाई में भी सेम वैल्यू देखी, 2 cos z प्लस 4z है। अब हमें पता है भाई मिलनेस थॉम्सन मेथड फॉर रियल पार्ट, यहाँ पर फॉर रियल पार्ट भी लिख देंगे, फॉर रियल पार्ट, ताकि चेक जो भी हमारी एग्जाम में कॉपी चेक करेंगे उनको भी इजी पड़ेगा कि क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, रियल पार्ट के लिए तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, एफ जेड इक्वल टू phi 1 z, 0 माइनस i phi 2 z, 0 dz प्लस c, यानी कि phi 1 z, 0 की जगह cos z प्लस 2z की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पर माइनस i 2 cos z प्लस 4z। मैं पिछले क्वेश्चन में अभी हमने जो मिलनेस थॉम्सन मेथड में यही कहना चाह रहा था कि अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ रियल पार्ट दिया गया, कि ये मत सोचना कि आंसर में जो हमारा है वो सिर्फ रियल पार्ट ही आएगा। आंसर जो निकालना है हमको एक एनालिटिक फंक्शन निकालना है जिसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों आएंगे। ठीक है, समझ गए सभी लोग। उस फंक्शन में भी हमने आई वाला पार्ट दिया था, लेकिन आई वाला पार्ट हमारा अनफॉर्चुनेटली 0 आ रहा था उसमें, तो वो सिर्फ रियल पार्ट आ रहा था उसमें आंसर में भी, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें आई वाला पार्ट भी आएगा। ठीक है, यानी कि cos z का कितना होता है इंडिकेशन साइन z, 2z का कितना होगा, z का कितना होगा z स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो z स्क्वायर, माइनस 2i का 2i, cos z का होता है साइन z, माइनस 4i z, यानी कि 4i तो ऐसे ही रहेगा, z का होगा z स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 से 2 कटेगा तो 2i हो जाएगा, यानी कि माइनस 2i z स्क्वायर प्लस c। यानी कि जब हमने इसको सब लिखा तो एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, और ये कॉमन है तो इनमें से 1 माइनस 2i बचा, अंदर साइन जेड बाहर आ गया, और जेड स्क्वायर इसमें से भी सेम चीज है, जेड स्क्वायर बाहर लिया, 1 माइनस 2i बाहर बचा प्लस c, यानी कि जो हमारा जो एनालिटिक फंक्शन निकालना था, कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन था, वही चीज ये आई हमारे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप दोबारा से करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो और जो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद करके मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, और जिन टीचर से मैं भी पढ़ता हूँ उन्होंने भी मेरे को यही रिकमेंड किया था कि ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो प्रूव दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार, ये होता है डेल जेड का कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, अब देखो लेट सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमको प्रूफ करना है तो सीधे बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसका मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसका यूज कहां पर होता है, हमको पता चलेगा। ठीक है, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड का कॉन्जुगेट बोले तो जितने भी आई वाले इमेजिनरी फंक्शन होते हैं, आई वाला जो फंक्शन होता है उसका जो साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर जेड माइनस एक्स वाई लेते तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है, ये जेड का बार क्या होता है, जेड प्लस एक्स वाई हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो आई का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, बस आई का साइन चेंज होता है, किसी और का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, आज हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जेड प्लस जेड बार एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, यानी कि वाई वाई से आई वाई कट जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 आया। ये कितना हो जाएगा 2x, तो 2 यहाँ चलेगा, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, यानी कि जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे जेड माइनस जेड बार एक्स कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा y इक्वल टू माइनस आई अपॉन 2। अब ये कैसे आया देखो,
ये जेड माइनस जेड बार तो ऐसे ही रहा, जो ये नीचे 2 आई था ना 1/2 इसका हमने आई से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और आई से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, यानी कि क्या हो गया I/2 स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है हमारा -1, यानी कि -I/2 आ गया। ठीक है, ये जो ये चीज है ना, ये -I/2 वहां से आया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हमको इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड जेड बार। सबसे पहले हम इसको जेड और जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड कितना हो जाएगा, देखो इसमें 1/2 तो कॉमन है, डेल जेड बार वाला टर्म गायब हो जाएगा, यानी कि वही कितना बचेगा 1/2। और जेड बार के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2, जेड वाला टर्म तब गायब हो जाएगा, तो जेड बार का 1 हो जाएगा, 1/2 आया। ठीक है, वही चीज में डेल वाई अपॉन डेल जेड जेड के टर्म में करेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये वाला टर्म बचा कितना -I/2। और डेल वाई अपॉन डेल जेड बार, यानी कि ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस I/2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी। अब हमें पता है हमारा f जो फंक्शन है वो एक्स वाई का फंक्शन है। यहाँ पर जो फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन है, यानी कि एक्स वाई यहाँ पर क्या है, जेड और जेड बार है। जेड और जेड बार यहाँ पर फंक्शन है, एक्स और वाई नहीं है, जेड और जेड बार हमारे फंक्शन है। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड, इसे कट जाएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड, जब इसे कटेगा तो हमारा डेल एफ अपॉन डेल जेड और यहाँ से भी डेल एफ अपॉन डेल जेड बचेगा। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई के टर्म में हमने दोनों अलग अलग लिख दिया, यानी कि 1/2 क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये चीज होगी हमारी। ठीक है दोस्तों, और वही चीज जब हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स करा, डेल एफ अपॉन डेल जेड करा, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार के लिए किया, जब हमने ये ऊपर हमने किसके लिए किया था, डेल जेड के लिए, और जेड बार के लिए कहेंगे वही चीज है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार, और डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड बार। तो जब इनको कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यही चीज है, सिमिलर चीज है वो। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, नाउ देखो इसके बाद क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड बार कितना होता है हमारा, तो इसको हमने अलग से लिख सकते हैं। देखो अलग जो ये चीज है हमारी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल स्क्वायर एफ, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल जेड, और जो ये एफ नहीं होगा यहाँ पर, डेल अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं, और अंदर से रख देंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड बार। ठीक है, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। देखो ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, फिर देखो जब हमने डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना आया 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस आई डी वाई, इतना आया ये, और जो एफ वाला हमने बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ऊपर वाले में से देखो कितना आया, जो ये डेल अपॉन डेल जेड है ये कितना आया है 1/2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई आया, वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 1/4। जब हम इनको ये a माइनस बी और a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगे, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर डेल अपॉन डेल, इसका स्क्वायर कितना होगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और माइनस आई प्लस आई कितना होता है आई स्क्वायर यहाँ पर माइनस आता, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस, यहाँ पर हमारा माइनस आता, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी माइनस, तो कितना हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा बीच में। तो डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार। यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था इस सिंपल तरीके से हमने उसको प्रूफ कर दिया। हमने जेड और जेड बार दो फंक्शन मांगे जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, अरे हाँ मैंने आपसे कहा था कि इसका इंपॉर्टेंट काम होगा, इसका जो यूज है इस क्वेश्चन प्रूफ दैट वाला है, जो हमको प्रूफ करना है, ये हमारा अभी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ पोलर कौचेरीमान के जो पोलर फंक्शन करने पड़ते हैं उनके क्वेश्चंस के ऊपर हमें ये अप्लाई होगा। जो ये जहां पर यूज होगा हम वहां पर उसकी बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं हमें, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको ऐसी ही वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, मास्क का उपयोग कीजिए, 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग गाइज, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, आप सभी का धन्यवाद।